I'm 17 and I very respectfully hate this education system because most of it is very irrelevant and shallow. And there are already thousands of videos explaining why this education system is broken, how it kills your creativity and all of that. But I am more interested in my own story, how I left education system. मैंने 10th के बाद आगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं किया. तो सिंस बिगिनिंग मैं बहुत ही क्यूरियस और इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ बच्चा था, kind of a student who used to always keep asking questions but only in his own head. Kind of I was mixture of intellectual and introvert. I was a topper. I used to come in the ranks list most of the times, not always. और फिर कोरोना आया and things slightly started changing after the corona. I started noticing some strange patterns. मैंने ऑब्जर्व किया, the purpose of school in the eyes of parents is to secure the future of their kids, and the purpose of school in the eyes of their kids is to make memories with their friends and circles. And unfortunately, the purpose of education or school in the eyes of school systems and colleges is to just make money. They are very less interested in educating you actually. They are more interested in money their and their profits. And I'm not against memories or money, but when these two things overpower the education itself, then it is not good. So I started feeling that in this education system the education itself is missing. So from then I started digging a little bit more. I started asking, मेरी ये मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ और इसका पर्पस क्या है, इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या मिल सकता है. सो आई स्टार्टेड आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस टू माई सेल्फ. और स्टार्टिंग में ये कोई रेबेलियस क्वेश्चंस नहीं थे, एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे. मुझे सिंपल आंसर्स चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली कोई मुझे आंसर्स दे नहीं पाया. एंड द मोर आई कंटिन्यूड आस्किंग सच क्वेश्चंस, द मोर आई रियलाइज्ड कि आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस एजुकेशन. आई जस्ट कैन नॉट, बिकॉज दैट जस्ट डजंट सूट्स मी. एंड ऑनेस्टली सभी टीनेजर्स को लगभग मुझे लगता है 12th के आसपास रियलाइज हो जाता है कि दिस इज एक्चुअली वेरी इररिलेवेंट एंड शैलो, क्योंकि तब तक वो अपने मेमोरीज बनाने में इन सब में ध्यान देते हैं. लेकिन आफ्टर 12th जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार बढ़ने लगता है, देन दे रियलाइज कि एक्चुअली तो हमें इससे कुछ मिला ही नहीं. देन दे रियलाइज कि कितना शैलो था. बट मे बी वी कैन फॉर्चुनेटली और मे बी अनफॉर्चुनेटली मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ कर लिया. मैंने क्या करना शुरू किया, मेरे जो भी आसपास के फ्रेंड्स थे, मेरे जो सर्कल्स थे, उन सबको मैं ये बताने की कोशिश करता था. उनसे भी मैं यही सब क्वेश्चंस पूछता था कि वाई यू आर स्टडिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टडिंग, वेयर दिस कैन टेक यू, व्हाट इट इज़ कॉस्टिंग यू. तो ये सारे जो भी फाउंडेशनल पिलर्स हैं, इन सब के ऊपर मैं क्वेश्चंस करता था. एंड ये करते हुए मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मोस्ट ऑफ द लोग एजुकेशन सिस्टम को चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, और जो लोग छोड़ना चाहें भी वो भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देयर इज़ सोसाइटी, देयर इज़ फैमिली, देयर इज़ रिलेटिव्स, फ्यूचर का टेंशन है, पैसे की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस वजह से बहुत 99% लोग इसको छोड़ ही नहीं सकते. सो आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट चूज द केज, they are just born inside the cage and they cannot do anything about it. Of course, if they want to do, they can do. If you want to do anything, you can do. But of course, that desire is necessary. ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर सोसाइटी का, फैमिली का, इन सब का फोर्स नहीं था, बट आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट. आई स्टॉप्ड. मैंने 10th के बाद छोड़ दिया. एंड देन आई रियलाइज समथिंग वेरी अनकम्फर्टेबल. मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तक मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी थी कि मुझे टाइम टेबल किसी और ने दिया, मुझे शेड्यूल किसी और ने दिया, मुझे कौन से बुक्स पढ़ने हैं ये किसी और ने बताया, मुझे क्या पढ़ना है ये किसी और ने बताया, मुझे पढ़ा कोई और रहा है, मुझे समझा कोई और रहा है. सो एवरीथिंग इज़ आउटसोर्स्ड. सब कुछ किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है, मुझे खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट वंस आई स्टॉप दैट, तो अब इन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है. अब मुझे खुद चीज़ों को समझना है, मुझे खुद सोचना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है. क्योंकि अब और एक और बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ हुई. नाउ आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन एल्स. मैं किसी और को नहीं बोल सकता कि इसकी वजह से मैं अपने लाइफ में ये नहीं कर पाया, एजुकेशन सिस्टम की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से, अपने फ्रीडम से डिसीजन लिया. आई थिंक एंड आई बिलीव कि यहाँ से ही मेच्योरिटी की स्टार्टिंग होती है. आई बिलीव when you get freedom,
you get to make your own decisions. And when you get to make your own decisions, you make whimsical decisions and you make mistakes. And when you make mistakes, you face consequences. When you face consequences, then you become accountable. You realize that, oh, if I do this, I will face this. Either you do right or you do wrong. There will be consequences. अगर आप सही भी कर रहे हैं तब भी consequences होंगे, अगर आप गलत भी कर रहे हैं तब भी consequences होंगे. तो उन consequences से accountable होना कि हाँ इसकी accountability मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तो उससे maturity आती है, फिर आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं. सो बेसिकली आई बिलीव कि फ्रीडम से मैच्योरिटी की शुरुआत होती है. इसीलिए मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते, ऑफ कोर्स पूरी तरह से वैसे जानवरों वाला फ्रीडम नहीं, बट एक हद तक की फ्रीडम की ज़रूरत होती है. तो उस जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो जो बच्चा है वो मैच्योर नहीं बन पाता है, उसकी हर एक चीज़ डिपेंडेंट होती है. सो आई स्टार्टेड राइटिंग देन. I started observing, I started understanding, I started analyzing everything. और यहाँ से फिर राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. एंड आई जस्ट यूज टू बिकम वेरी ब्लिसफुल वाइल राइटिंग. इट इज़ जस्ट. एंड बाय द वे, जो मेरा स्टोरी है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, दैट इज़ होल अनदर स्टोरी. और ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत ईजी था, बहुत हार्ड चीज़ था, बट आई सम हाउ डिड इट. एंड इट इज़ अनदर लॉन्ग स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट इन दिस. राइटिंग से एक ऐसी ब्लिसफुल फीलिंग आती है, जस्ट दैट इट वॉज जस्ट स्पॉन्टेनियस फॉर मी, वेरी नेचुरल, वेरी स्पॉन्टेनियस. एंड दैट वॉज जस्ट, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. इतना मुझे राइटिंग पसंद है ऑफकोर्स. तो इसीलिए मैं हमेशा सभी को सजेस्ट करता हूँ, जो लोग भी सिंसियर हैं उनको मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट राइटिंग. क्योंकि एक बार आप राइटिंग शुरू करेंगे तो बाकी सभी हैबिट्स उसका बाय प्रोडक्ट होती है. तो अगर इस साल आपको कोई सिर्फ एक हैबिट शुरू करनी है तो वो राइटिंग रखिए. आप राइटिंग आज से शुरू कीजिए, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं. जस्ट स्टार्ट राइटिंग. जस्ट ओपन योर बुक और ओपन अ पेज इन नोशन एंड जस्ट पुट अ टाइटल एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग. जस्ट स्टार्ट राइटिंग. डोंट इवन पुट अ टाइटल, जस्ट स्टार्ट राइटिंग. जस्ट आपके जो भी थॉट्स हैं उनको लिखना शुरू कीजिए. आपको समझ में आएगा कितनी क्लैरिटी मिलती है राइटिंग के बाद. एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने ये पहले भी आपको सजेस्ट किया होगा, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप कंफ्यूज है कि राइटिंग शुरू कैसे करें, सो लेट मी जस्ट टेल यू 3 ऑप्शंस. यू कैन डू दिस 3 थिंग्स. सबसे पहले मॉर्निंग जर्नल्स. आप उठते हैं, आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं, स्टार्ट डंपिंग देम डाउन. इससे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती है ना, ये आप करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा. सेकंड, नाइट जर्नल्स. रात में सोने से पहले आपका आज का दिन कैसा गया, आपसे कुछ सवाल पूछिए खुद से. एंड देर आर क्वेश्चंस दैट आई कैन गिव यू, बट लेट्स कीप इट नेचुरल इन द बिगिनिंग. क्योंकि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा तो आप इसको कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे. तो जस्ट स्टार्ट. आपको जो भी आपसे खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी करना, आप बस बुक में कीजिए. आप जो सोचते हैं बुक में सोचिए, लिख के सोचिए. एंड लास्ट, ब्रेनस्टॉर्म जर्नल्स. आपको लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने हैं, आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, किसी और से पूछने से पहले, किसी से एडवाइस लेने से पहले, जस्ट राइट योर सेल्फ. जस्ट राइट डाउन व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट इज योर इनपुट. Just write down everything that is possible and just connect all the dots, and then you will see how much clarity you will get. So yes, this was my advice. See you in the next video.